हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि बहुलक वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और पेपर में कई बार आ चुका है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं वो आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। देखिए, इस प्रकार से आपका सवाल दिया होगा कि बहुलक वर्ग अंतराल और बटे में क्या है इसके बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता क्या है? 8, 7, 18, 19, 6। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? बहुलक वर्ग में क्या होता है कि आप बारंबारता पहुंच जाना है और बारंबारता में पहुंच करके आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमें दिख रही है कि सबसे बड़ी संख्या दिख रही है हमें 19 दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चों? 19 दिख रही है। तो हमारा जो 19 सबसे बड़ी संख्या है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला देखेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 20 बच्चों हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 15 से 20 हमारा बहुलक वर्ग निकल जाएगा। सवाल नंबर 2 पर पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2 है बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी सवाल आता रहता है आपके। देखिए, इसमें सवाल ये आपका क्या है? सवाल है कि वर्ग अंतराल और बटे में क्या है? बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है आपका? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता में क्या है? 6, 11, 21, 23, 14 है। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो आपको इस टाइप से टेबल बना लेनी है और इसमें सबसे पहले आपको क्या छांटना होगा? बहुलक वर्ग छांटना होगा। क्या छांटना होगा बच्चों? बहुलक वर्ग छांटना होगा। तो बहुलक वर्ग अभी मैंने सिखाया था कि आप बारंबारता में पहुंच करके इस बारंबारता में पहुंचेंगे और इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो हमने देखा है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 23 है। क्या है? 23 है। तो 23 पे अंडरलाइन कर देंगे और 23 के जो सीध वाला जो होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। 30 से 40। अब इसी में फिर आप क्या छाट लेंगे? एल। पहली जो संख्या होगी वो हमारी होगी एल कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसके बाद में आपका ये बन जाएगा F1 बन जाएगा। क्या बच्चे बन जाएगा? F1 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा F0 बन जाएगा और ये F2 बन जाएगा। अब ये सभी लिख लेंगे। F0 हमारा है 21, F1 है हमारा 23 और F2 हमारा है 14। ये हमने लिख लिए। इसके बाद में क्या लिखना है? अभी H भी लिखना है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर कितना है। देखो, 0 से 10, 10 से 20 कितने का अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है। तो हमारा H क्या हो जाएगा? H हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का अंतर है इसलिए H हमारा 10 हो जाएगा। इसके बाद में आपको बहुलक का फार्मूला लगा लेना है। बहुलक का फार्मूला। और बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस और इसी सीध में लाइन रहे F1 माइनस F0 और 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा बहुलक का फार्मूला होता है बच्चों। और इसमें मल्टीप्लाई में H और लगेगा। ये हमारा बहुलक का फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे? जिस बहुलक के फार्मूले में क्या कर रहे हैं, यही हम अपने मान रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है? हमारा L कितना है इसमें? L हमारा है 30 है बच्चों। 30 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसी चीज मैंने कहा लाइन रहे आपकी। F1 कितना है? F1 देखेंगे, F1 कितना है? 23 है बच्चों। 23 माइनस F0 कितना है? F0 है 21 है बच्चों। 21 फिर अपॉन में क्या है?
2 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई गुणा होता है। F1 कितना है, F1 हमारा है 23 है बच्चों, 23 माइनस F0 कितना है, F0 है 21 माइनस F2 कितना है 14 है, फिर मल्टीप्लाई में H कितना है, H है 10। अब इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले 30 प्लस इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 21 गए 2 बचा। मैंने कहा लाइन इसी सीधी खींचना है आपको। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, और 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है बच्चों, 46। और इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो जो चिन्ह होता है, ऐड मतलब होता है जोड़ना। अगर हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, बट परिवर्तन कब होता है, परिवर्तन जब होता है जब हमारा मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और जोड़ में जो चिन्ह होता है वही रहता है। तो माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस का ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गया। और गुणा में कितना 10। अब इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर ऊपर कर लो 10 अपॉन में इसमें घटाएंगे तो आपका 6 में से 5 गया 1 बच्चा, 4 में से 3 गया 1 बच्चा, 11 बच्चे। ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 30 प्लस 10 दूनी 20 और बटे में 11। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम मतलब लासा लेकर भी इसे कर सकते हैं। और लासा करके ना करो तो क्या करेंगे, 11 से पहले भाग कर लो। तो 11 से भाग सबको करना आता है, 11 से ऐसे भाग करेंगे 20 के लिए, तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11। तो बचेगा कितना, 10 में से 1 गया 9 बचे, और पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे। अब 11 8 88, 11 नेम 99 ज्यादा हो जाएंगे, तो 11 8 88 बचा कितना, बचा हमारा फिर 2 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। जब पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लगा हुआ हमारा तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब एक पॉइंट में एक ही 0 बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। अब 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 कितना बचा, फिर 9 बचा। अब 9 बचा तो इसका मतलब वही बाहर लगता रहेगा, तो हम 2 ही अंकों तक का निकाल के छोड़ देंगे उसे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 प्लस और 1.81 यानी कि 81। अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। प्लस है तो ऐड कर लेंगे भाई। तो इसमें पॉइंट देखो लगा है, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो जे वाला अंक जो पॉइंट से इधर वाला अंक इसमें जुड़ेगा। तो ध्यान रखना, पॉइंट वाले बच्चों जोड़ बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको विशेष तो ध्यान रखें कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो जो 30 जुड़ेगा 1, ये ध्यान रखना। फिर बाद में ये इधर जोड़ दो, उधर नहीं जोड़ेंगे। जिसमें पॉइंट लगा नहीं होता है तो उनको इधर वाले में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 31.81 यानी 81। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। बहुलक आपका निकल गया बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और जी आपका हाई स्कूल का मैथ, इसमें सांख्यिकी से बोलते हैं, सांख्यिकी। और सांख्यिकी में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और 100% आएंगे, इस बार भी आएंगे। आप किसी आंसर में उठाकर देखना कि बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए, हैं, और माध्य का मतलब ऐसे सांख्यिकी के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसलिए भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल आपका है। और इस टाइप से अगर और भी सवाल मिलते हैं तो उनको रिवाइज करेंगे, जिसका आपका अभ्यास हो जाए और सवाल छूटे ना। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बट रिवाइज करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।